सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद उमैर। आप देख रहे हैं पीके ट्यूब उर्दू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे बेस्ट 2018 का ब्राउज़र। फ्रेंड, ये कोई आम ब्राउज़र नहीं है, यानी कि क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स, डॉल्फिन ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, कोई भी इस तरह का ब्राउज़र नहीं है। बिल्कुल इनके ब्रक्स बहुत ही कमाल का, और इन सब में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। इसका साइज़ तमाम ब्राउज़रों से ही छोटा है। तकरीबन इसका साइज़ जो है वो 345 KB का है, लेकिन इसके काम देख के आप बहुत हैरान होंगे और इसका साइज़ देख के आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस बेल के आइकन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप हमारे चैनल से आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना है कि जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है विया ब्राउज़र। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले सर्च कर लेता हूँ VIA, और आगे आपने लिख देना है ब्राउज़र, और आपके सामने ये शो होगा विया ब्राउज़र। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका साइज़ आपके सामने अभी शो करूँगा। अभी मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से मैं इसका साइज़ तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन 345 KB के लगभग इसका साइज़ है। और इसके जो डाउनलोडर हैं 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। उसकी जो रेटिंग है 4.5 की है, जो कि बहुत ही कमाल की है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके फीचर के बारे में आपको मैं आगाह कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यूसी ब्राउज़र में, जो कि तमाम ब्राउज़र से ही बेस्ट है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। उसमें हम जो टैब्स हैं वो तकरीबन 20 तक ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अनलिमिटेड टैब्स ओपन कर सकते हैं। कोई इसमें दुश्वारी का सामना नहीं होगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे डॉट पे क्लिक कर देता हूँ, ये वाले। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सामने इस तरह का पेज हो जाएगा। आपने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे भी जा सकते हैं, यानी डेस्कटॉप साइट आप समझते हैं फ्रेंड मैं क्या कह रहा हूँ, और आप बेहतर जानते हैं। जैसा कि हम PC पे ब्राउज़र को चलाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे आके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके हम सेम PC की तरह यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं भी इसको हाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, टूल्स में आ जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे फाइंड इन पेज, यानी कि पेज में कुछ भी अगर आपने सर्च करना है तो आप फाइंड इन पेज से सर्च कर सकते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, और आपके सामने ये सर्चिंग हो चुकी है। और मैं अगर चाहता हूँ इस पेज में मैं कुछ फाइंड कर लूँ, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड, मेरी फेसबुक तो लॉगिन नहीं होगी, इस वजह से मैं उसी बैक पेज पे रहना पसंद करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं आऊँगा टूल्स में, और यहाँ से फाइंड इन पेज पे लिख दूंगा गेम्स। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेम, और आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं नीचे जाऊँगा, देखिए, लेकिन ये पेज में एक ही गेम लिखा हुआ है, इस वजह से सिर्फ एक यहाँ पर सर्च आ चुका है। बहुत ही कमाल का ऐसा फीचर किसी भी ब्राउज़र में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड, हम अगेन आ जाते हैं टूल्स में। टूल्स में आने के बाद दूसरा ऑप्शन है सेव वेब पेज, यानी कि अगर आप ये पेज को सेव करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि सेव वेब पेज क्या है। फ्रेंड, सेव वेब पेज ये है कि अगर आपने देखें कोई पेज पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप उसको बाद में फिर दोबारा पढ़ लूँ, तो फ्रेंड आप उसको सेव कर सकते हैं, और दोबारा आके सेम उसी पर क्लिक करके आप दोबारा उसी सेम पेज पर चले जाएंगे और उसको दोबारा आप रीड कर पाएंगे। उसके बाद अपने अगले टूल में आ जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है सेव पेजेस। सेव पेजेस के मतलब आप जानते हैं। उसके बाद बहुत ही कमाल का एक इसमें फीचर है, इसमें ट्रांसलेट लिखा हुआ है। फ्रेंड, करंट लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और नीचे इसकी चाइनीज़ लिखी हुई है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप कोई भी पेज पढ़ रहे हैं, उसमें आप इंग्लिश लिखी हुई है या कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि आप लाइक नहीं करते हैं, और आपकी लैंग्वेज और कोई है, और आप ये सोचते हैं कि मैं वो लैंग्वेज मैं पढ़ूँ, इसको इजीली पढ़ सकूँ अपनी नेशनल लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से टूल में जाएंगे, ट्रांसलेट में चले जाऊँगा, यहाँ पे करंट लैंग्वेज पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने ट्रांसलेटिंग हो रही है, और दिस पे टाइम टू ट्रांसलेट ऑलरेडी इंग्लिश, तो इंग्लिश में ऑलरेडी है। इस वजह से मैं इसको अगर मैं चाइनीज़ में करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चाइनीज़ में हो जाएगा। तो चलिए मैं चाइनीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारा जो पेज है ये चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड, ये थोड़ी सी सिक्योरिटी एरर के लिए मांग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें उसने ऑप्शन दे दी थी, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। चाइनीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये ओपन हो जाना हो, क्योंकि एक वेब पेज नहीं है।
यहाँ फ्रेंड आपने आ जाना है चाइनीज़ पे और यहाँ पे आपकी जो भी लैंग्वेज है आपने वहाँ पे क्लिक करके इसको ट्रांसलेट इजीली करवा सकते हैं। आपने अगेन यहाँ पे सर्च करके अपनी ज़ुबान को दूसरी किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। आने के बाद फ्रेंड मैं अगले टूल की बात करता हूँ। उसके बाद है व्यू सोर्स, यानी कि सोर्स कोड क्या है। फ्रेंड अगर आप ये देखें जो कि जानते हैं कोडिंग वगैरह के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, वो अच्छी तरह जान सकते हैं कि ये सोर्स कोड क्या होता है। उसके अलावा फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, टूल्स के बारे में। एक बार फुल स्क्रीन, उसके बाद शो इमेज, और उसके बाद है रिसोर्स यूजेज, नेटवर्क लोड्स, जो कि आपके फ़ायदेमंद के नहीं हैं, लेकिन जो थी मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। फ्रेंड ये छोटा सा ब्राउज़र और इसके काम बहुत बड़े हैं और उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा ब्राउज़र बहुत कमाल का लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।